नमस्कार मित्रों। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा शीघ्र ही होने वाली है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित स्पेशल प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछली बार छत्तीसगढ़ से संबंधित स्पेशल प्रश्न क्या पूछे गए थे। ये है प्रीवियस ईयर पेपर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ से संबंधित स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न दिया हुआ है, हम केवल हिंदी पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परगना व्यवस्था के अधिकारी कमा विस्तार फडणवीस गोंटिया बढ़कर, परगने के आय व्यय का प्रभारी, परगने के प्रशासन का प्रमुख, परगने की सामान्य स्थिति की सूचना गांव का प्रमुख। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संभल जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को स्थानांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले में बनाया गया। सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1979 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो बताया गया केवल ए सही है। केवल पहला ऑप्शन सही है कि छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया था। यहाँ पर देखिए फिर से सूची को आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। जून 1930 यहाँ पे वर्ष और माह दिया गया है। जंगल सत्याग्रह के स्थान दिए गए हैं। तो जून 1930 जो आपका है वो गट्टासिली से मिल जाएगा। जुलाई 1930 आपका मोहबना से, अगस्त 1930 रुद्री नवागांव से और सितंबर 1930 तमोरा से। जुलाई 1930 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? शिक्षा विभाग दिया गया था। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? तो यहाँ पे श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंभर लाल पटेल ने लिया था। नारायण राव गनोदवाले ने भाग नहीं लिया था, ऐसा उत्तर में बताया गया है। गौर लाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? तो समरी पार्ट में है। 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा कि ये सभी प्रश्न आ चुके हैं पिछले वर्ष की परीक्षा में, इसलिए बहुत ही ध्यान से इन्हें देखिएगा और इसी प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है। केवल 2 ऑप्शन सही है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला संलग्न है? तो यहाँ पे बलरामपुर बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा में बैकुंठपुर सबसे निकट है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जल समूह का विस्तार कम है? विंध्यन का कम है। लैटराइट कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर और जसपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्गत की गई है? रायगढ़। किस नदी में मिनीमाता बांगो परियोजना निर्मित की गई है? हसदेव। वर्ष 1914-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है? 3.14%। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2001 में।
छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2001 में। 2013-14 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया? तो यहाँ पे लिखा है 79,11,150। निम्नलिखित में से लोक सेवक कौन होंगे? सरपंच और पंच, अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पे बताया गया है ए, बी और सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 सही है, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, ठीक है। कथन 2 सही है, जनपद पंचायत में एक संचार और सकर्म समिति होती है। कथन 4 सही है, समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। इसके अलावा 3, 5 और 6 गलत है। जिला पंचायत में किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका में होती है? जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है तो वह अभिकर्ता की भूमिका में हो जाती है। पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी जाती हैं? अनुच्छेद 50। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बी और सी। इसका सृजन लॉर्ड वेलेजरी ने किया था। इसका सृजन 1799 में हुआ था। ये दोनों सही है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गढ़पूर्ति है? 10 सदस्य अथवा सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गए थे? 89.9 लाख। और यहाँ पे आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? 7.07%। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का लगातार योगदान बढ़ रहा है? परिवहन और संचार का। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2015-16 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान अनुमानित किया गया है 16.85%। 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में विद्युत, गैस और पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना रहा है? 7.51%। तो देखिए ये सारे आंकड़े 2015-16 के हैं। तो जैसे आपका पेपर 2020 में होने जा रहा है तो आप इसके लिए 18-19 के आंकड़े या जो भी लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हों उनको जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट होकर लेटेस्ट आंकड़े पूछे जाएंगे। हाँ, इससे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला कौन सा है? चांपा, जांजगीर और रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं? 16। कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? समोदा बैराज। दलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद सुब्रमण्यम। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? रसोई गैस, एलपीजी। हमर छत्तीसगढ़ योजना किस तारीख में आरंभ हुई? इसमें से कोई नहीं। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? निःशुल्क किया जाता है। पहले लाइवलीहुड कॉलेज का प्रारंभ कब किया गया? अक्टूबर 2012 में। अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? श्री GR राणा। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? मुरिया। छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? गले में पहना जाता है। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो ये है चंदा, रौताइन, 10 मत, नगेश्वर, कहना। ये सभी सही हैं। कर्मा नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं करती? अबुझ माड़िया जनजाति कर्मा नृत्य से संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। बस्तर में लक्ष्मी जगार में कौन सा वाद्य बजाते हैं? धनकुल।
ये देखिए एंड हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। कुल मिला के 50 क्वेश्चन थे जो छत्तीसगढ़ स्पेशल से हैं, बाकी जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो सब्जेक्ट के लिए कुछ और वीडियो आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का बनाना संभव ही नहीं है, जो भी बन सकेगा वो बन जाएगा। और ये चीज़ें आपको मिल गई हैं तो एक पैटर्न आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा, तो आप इसी के अनुसार लेटेस्ट पैटर्न में नई नई चीज़ें, नए नए आंकड़े पढ़ लीजिए। और आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।